जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जापान से अमेरिका को लगा तगड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जापान जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को जापान ने दिया तगड़ा झटका। टैरिफ डील को लेकर आखिरी मिनटों में बड़े अधिकारी का दौरा हुआ रद्द। जी हाँ, बताएंगे जापान जाकर कैसे क्वाड का होने वाला है जिक्र, जिसमें कि जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये 4 देश मेंबर हैं क्वाड के। ऐसे में क्वाड के नियम आपको बताएंगे दोस्तों कि जब जापान और भारत एक साथ आने वाले हैं तो कैसे ट्रंप की लंका लगाई जाएगी। पीएम मोदी की जापान यात्रा से पहले भारतीय राजदूत ने बड़ा दावा कर दिया है क्वाड को लेकर, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी जमकर सपोर्ट कर दिया है भारत का। जी हां, क्वाड मामले में मात्र अकेले अमेरिका की कैसे निकलने वाली है हेकड़ी, इस खबर से जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं क्या अब अपना भारत अमेजन और गूगल पर लगाएगा भारी टैक्स? क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? बताएंगे किसने ये उठाई है मांग। तो वहीं दोस्तों, ट्रंप को जवाब देने के लिए आरआईसी ग्रुप फॉर्म होने से पहले जिनपिंग और पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग की तारीख सबके सामने आ चुकी है। कब तीनों मिलकर करेंगे बातचीत? तो वहीं आपको चौंकाने वाली खबर बताएंगे। बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, पूरे राज्य में हाई अलर्ट, मच गया हड़कंप। दोस्तों, और भी बड़ी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की स्वतंत्र नीति और भारत के इस मुश्किल की घड़ी में मजबूत होता देख आप जमकर सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार ने आखिरी मिनट में अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है। प्रशासनिक दिक्कतों की वजह से हो रही देरी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। इसी तरह चीन के बाद अब जापान ने भी अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रसोइक अकाजावा की ये यात्रा $550 अरब के निवेश पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए थी, जिसे टोक्यो ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ में राहत के बदले में पेश किया था। बता दें कि जापान और अमेरिका के बीच जुलाई में टैरिफ डील पर व्यापक सहमति बनी थी, लेकिन निवेश समझौते के ब्यौरे को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत कई देशों पर आयात टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसमें जापान भी शामिल है। जापान पर शुरू में 25% का सामान्य टैरिफ लगाया गया था, जो विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। जुलाई 2025 में जापान और अमेरिका ने एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई, जिसमें जापान से आयात पर टैरिफ को 25% से घटाकर 15% करने का वादा किया गया। इसके बदले में जापान ने अमेरिका में $550 अरब का निवेश पैकेज देने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, जापान ने यह झटका ट्रंप को तब दिया है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा पर जाने वाले हैं, क्योंकि भारत पर खुद 50% का टैरिफ लगाया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी इस टैरिफ का जवाब लेने के लिए जापान के पास जा रहे हैं, जहां से वो तगड़ा मैसेज देंगे अमेरिका को। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की जापान यात्रा से पहले भारतीय राजदूत ने भी क्वाड का बड़ा जिक्र किया और इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण मंच बता दिया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा से पहले जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की इस यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जॉर्ज ने क्वाड का भी जिक्र किया और इसे महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जापान दौरे पर क्वाड को लेकर भी बातचीत होगी। भारत और जापान के साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड के सदस्य हैं। भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज ने टोक्यो में कहा कि क्वाड एक महत्वपूर्ण मंच है और यह समान सोच वाले देशों का महत्वपूर्ण संगठन है, जो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में समृद्धि, शांति और स्थिरता के लिए साथ आए हैं। इसलिए जब क्वाड के 2 अहम सदस्य देशों के प्रमुखों की मुलाकात होगी तो उसमें बेशक क्वाड और वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। जापान में भारत के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इससे पहले 2 मौकों पर लाओस शिखर सम्मेलन के दौरान और कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री इशिबा से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री इशिबा के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण वार्षिक शिखर सम्मेलन है। ये यात्रा बहुत अच्छी होगी, जो रिश्तों के संपूर्ण आयाम को कवर करेगी और हमारे संबंधों को एक नई गति प्रदान करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने टैरिफ के मामले पर भारत का समर्थन किया है। क्या क्वाड को भी लेकर समर्थन दिया है? आपको बता दें, दरअसल ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि भारत भरोसेमंद साझेदार है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया टैरिफ का विरोध करता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत का साथ क्यों दिया? दोस्तों, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आपको बताते हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया चीन के खतरे या फिर क्वाड को बचाने
उकसाने के लिए ऐसा कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वोंग ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर कहा कि हम ओपन ट्रेड पर भरोसा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था इसीलिए आगे बढ़ी है क्योंकि हमने दुनिया के साथ व्यापार किया। ये हमारा रणनीति का हिस्सा है और हम इसे आगे भी बरकरार रखेंगे। वोंग ने क्वाड को लेकर कहा कि हम क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के समर्थक रहे हैं। द्विपक्षीय रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन हमेशा लक्ष्य याद रखना चाहिए। हमें शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र बनाए रखना है। उन्होंने चीन को लेकर कहा कि वो बड़ी ताकत है और उसी हिसाब से अपने हित को देखता है। उनका कहना है कि सभी को परिपक्वता दिखानी चाहिए और सहयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक गठबंधन है जिसका लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री डॉन फेरल ने भी भारत का समर्थन किया है और अपने देश की मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसे देश है, यानी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि समृद्धि सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका मुक्त, निष्पक्ष और खुला व्यापार जारी रखना है। हम ऑस्ट्रेलिया या भारत पर टैरिफ लगाने का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने जोर देकर कहा कि संरक्षणवाद कोई रास्ता नहीं है, ये मुक्त और निष्पक्ष व्यापार है। यानी कि दोस्तों अब आप समझिए, क्वाड में 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जिसमें कि अमेरिका ने भारत पर जमकर टैरिफ लगाया है 50% का। और क्वाड के ये चारों देशों में जापान और ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में जब क्वाड का मेजॉरिटी ऑफ कंट्री भारत को समर्थन दे रहा है तो अमेरिका की हेगड़ी निकलनी तो तय मानी जा रही है। अब ऐसे में जवाबदेही ट्रंप को ठहराया जाएगा और ट्रंप को जवाब देना पड़ेगा कि क्वाड का जो मतलब है, क्वाड का जो मीन है, क्वाड का जो पर्पस है, उसकी अवहेलना कर रहा है अमेरिका और उसको जवाबदेही ठहराया जाएगा और उससे जवाब मांगा जाएगा कि भैया इसीलिए क्वाड में शामिल हुए थे क्या, और इसीलिए क्वाड हमने बनाया था कि आज तुम अपने क्वाड के मेंबर पर ही टैरिफ लगा दो। क्वाड का क्लियर मीन है जो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में समृद्धि, शांति और स्थिरता के लिए साथ आए हैं। अब ऐसे में जब इस प्रकार से टैरिफ लगाया जाएगा तो शांति तो छोड़िए, अशांति कितने हाई लेवल पर होगी उसकी भी कोई मेजरमेंट नहीं है। दोस्तों ऐसे में अमेरिका को जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन जापान को थैंक यू और ऑस्ट्रेलिया को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में। और इन दोनों देश का भारत का समर्थन करने के लिए सामने लाइक का बटन, दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर क्या अमेजन और गूगल पर भारी टैक्स लगाएगा अपना भारत। डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी के खिलाफ आरएसएस से जुड़े समूह ने उठाई बहुत बड़ी मांग, बता दें। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्वनी महाजन ने भारत सरकार से अमेरिकी कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि अमेजन, गूगल और देश में कार्यरत अन्य अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों पर जमकर टैक्स लगाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कंपनियां अक्सर भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती है, टैक्स की चोरी करती है और अर्थव्यवस्था में अपना उचित योगदान दिए बिना भारतीय बाजार का शोषण करती है। उन्होंने व्यापार संबंधों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे भारत को कोई खास नुकसान नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका खुद कई वस्तुओं का निर्माण नहीं करता। महाजन ने बताया कि भारत का फार्मास्यूटिकल दवाओं और बासमती चावल जैसे क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में है, जिससे देश स्वतंत्र रूप से व्यापार नीतियां निर्धारित कर सकता है। उन्होंने कहा कि टिकटॉक पर प्रतिबंध के बाद कई भारतीय विकल्प सफलतापूर्वक उभरे हैं। महाजन ने कहा यह आत्मनिर्भरता की शक्ति को दर्शाता है। टैक्स लगाने के साथ साथ सरकार को विदेशी प्लेटफॉर्म के भारतीय विकल्पों को सक्रिय रूप से विकसित और समर्थित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कपड़ा, हस्तशिल्प और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्र हाल के अमेरिकी कदमों से प्रभावित हुए हैं, लेकिन भारत का लगभग 40% निर्यात अप्रभावित है। दोस्तों महाजन की इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? क्या आप समर्थन करते हैं इनकी इस बात का? क्या वाकई में अमेजन और गूगल पर टैक्स लगाना चाहिए, भारी टैक्स? देखते हैं आपकी क्या राय है दोस्तों, उधर बता दें। जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग की आ गई बहुत बड़ी तारीख। टैरिफ पर होगी बात तो बढ़ेगी ट्रंप की बहुत बड़ी टेंशन। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात 31 अगस्त को चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन के इतर होगी। यह द्विपक्षीय बैठक भारत और चीन के बीच रिश्तों को लेकर अहम मानी जा रही है। दोनों नेता कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, जिनमें अमेरिकी टैरिफ और क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक 1 सितंबर को तियानजिन में ही एससीओ समिट के इतर होगी। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होगा, जिसमें 20 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन को मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के बीच ग्लोबल साउथ की एकजुटता का प्रदर्शन माना जा रहा है। इसमें मध्य एशिया, मिडल ईस्ट, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चीन यात्रा के 7 साल बाद पहला
पहला अवसर होगा। ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली और बीजिंग 2020 की घातक सीमा झड़पों के बाद तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी आखिरी बार 2024 में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में शी जिनपिंग और पुतिन के साथ नजर आए थे। उस समय पश्चिमी नेताओं ने यूक्रेन युद्ध के कारण मॉस्को से दूरी बना रखी थी। अब हाल ही में नई दिल्ली में रूसी राजनयिकों ने संकेत दिए थे कि मॉस्को भारत, चीन और रशिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता की उम्मीद कर रहा है। वहीं दोस्तों RIC में भारत के शामिल होने पर भी बहुत बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कि अमेरिका को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका लंबे समय से दुनिया का इकलौता सुपर पावर रहा है। ऐसे में RIC का मजबूत होना साफ दिखा देगा कि अब दुनिया एक से ज्यादा केंद्रों यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में बट गई है। अमेरिका को हर मोर्चे पर इन तीन देशों की राय और ताकत का सामना करना पड़ सकता है। अगर अपना भारत भी RIC ग्रुप के लिए हामी भर देता है दोस्तों, तो अमेरिका की हेगड़ी निकल सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका ने चीन को नियंत्रित करने के लिए क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया बना रखा है। अगर अपना भारत चीन और रशिया के साथ जाता है तो क्वाड बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। अमेरिका की यह सबसे बड़ी रणनीति विफल हो जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं आर्थिक नुकसान की, तो डॉलर की अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा दबदबा रहा है। RIC मिलकर अपनी करेंसी मुद्रा में व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेगा। इससे अमेरिकी डॉलर की अहमियत घटेगी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका अक्सर दूसरे देशों पर प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगाकर दबाव बनाता है, उन पर प्रेशर डालता है। जैसे कि रशिया पर काफी ज्यादा सैंक्शन लगा रखे हैं अमेरिका ने। लेकिन अगर भारत और चीन जैसे बड़े देश रूस का साथ देंगे तो अमेरिकी प्रतिबंध भी बेअसर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, फिर अमेरिका के प्रतिबंध का कोई असर नहीं होने वाला किसी भी देश पर। वहीं अगर बात कूटनीतिक और सैन्य चुनौती की करें, तो अमेरिका अक्सर यूनाइटेड नेशन में अपने मनमाफिक फैसले करवा लेता है। लेकिन RIC के तीनों देश यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, जबकि रूस और चीन तो अस्थायी सदस्य है। ये तीनों मिलकर अमेरिका के किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। वहीं रूस और चीन के पास अमेरिका जैसे ही एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी है। भारत का साथ मिलने से इनकी सैन्य ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिका को दुनिया के किसी भी हिस्से में इन तीनों की कंबाइंड मिलिट्री पावर का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। यानी कि अगर अपना भारत पूरे तरीके से RIC के साथ जुड़ जाता है तो अमेरिका की विदेश नीति और वैश्विक ताकत को तगड़ा भारी झटका लगेगा। अमेरिका को दुनिया भर में अपना प्रभाव खोना पड़ सकता है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसे एक बहुत शक्तिशाली विरोधी गुट का सामना करना पड़ेगा। अब हमारा सवाल आपसे यही है दोस्तों कि क्या अपने भारत को RIC ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए? क्या इसके लिए हामी भर देनी चाहिए? दोस्तों इसका जवाब आप सभी लोग दीजिएगा जितना ज्यादा हो सके। इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, ताकि RIC में जुड़ने के ये बड़े फायदे दुनिया को पता चल सके, खासकर भारतीयों को पता चल सके और अपनी राय रख सके, ताकि भारत की मोदी सरकार को डिसीजन लेने में आसानी हो। दोस्तों तो भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, जितना ज्यादा आज हो सके कमेंट कीजिएगा। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके शेयर से ही भारत देश आगे जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी, पूरे राज्य में हाई अलर्ट। दोस्तों बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसने की सूचना मिलने के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया है और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इन आतंकवादियों के नाम और तस्वीरें भी जारी कर दी है। दोस्तों आशंका यह है कि सभी नेपाल के रास्ते अररिया होते हुए बिहार पहुंचे हैं। बिहार के पुलिस महानिदेशक DGP विनय कुमार ने गुरुवार को कहा कि हाँ, पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिला पुलिस और बिहार पुलिस की कई अन्य शाखाओं को क्षेत्र में गश्त और तलाशी अभियान तेज करके राष्ट्र विरोधी तत्वों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कड़ी निगरानी और सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। राज्य में सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से 3 आतंकवादियों के नेपाल के रास्ते राज्य में घुसने की सूचना के बारे में पूछे जाने पर DGP ने कहा कि मैं केवल इतना कह सकता हूं कि पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने अलर्ट के बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि तीनों आतंकवादी बिहार में घुस आए। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी आतंकवादी में हसनैन, आदिल और उस्मान की तस्वीरें जारी करके सभी जिला पुलिस को भेज दी गई है। वाकई में दोस्तों पूरे बिहार में तहलका मच चुका है इस खबर को सुनते ही। जी हाँ, न जाने ये आतंकवादी हथियार से लैस तो नहीं है। बाकी दोस्तों इन आतंकवादियों पर 50-50 हजार रुपए का भी इनाम रखा गया है। जो भी इन आतंकवादियों को ढूंढेगा उसको 50,000 प्रशासन देने का कार्य करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब जितनी जल्दी हो सके इन आतंकवादियों को ढूंढने का बहुत बड़ा टास्क मिल चुका है भारत में। बिहार
राज्य को। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको अंतिम खबर बताते हैं जिससे हम चाहकर भी आपको बताना नहीं भूलेंगे दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया गया है बिहार के दरभंगा में, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ भड़कते हुए कह रहे हैं कि राजनीतिक मर्यादा का पतन कर दिया इन लोगों ने। जी हाँ दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि दरभंगा जिले में राहुल गांधी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब इस घटना पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय एवं राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया यह कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। योगी जी ने कहा कि याद रहे, एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा है जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जन जन के मन में बसते हैं। बिहार की जनता निश्चित ही इस घृणित राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए इस गाली को लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? इस इंडी गठबंधन को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। जैसा कि हम आपको ये खबर बताना नहीं भूले तो आप भी कमेंट करना मत भूलिएगा, जवाब देना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।